Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ अपने पौधों से किया है जो मैंने उगाए हैं। मैंने कहा आपको वो दिखाती हूँ। ये मैंने टमाटर लगाया है, ये सिट्टा है, ये लीमू का है, ये ख़राब हो गया पौधा। ये तुरई की बेल थी जो अब मौसम ख़त्म हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता बेल भी ख़त्म हो रही है। ये हमारी उजी गुजी है, धूप इंजॉय कर रही है। मैं भी आज बैठी थी काफ़ी टाइम के बाद धूप में। ये मेरे साथ खेल रही थी। बच्चे स्कूल गए हुए। अब बस मैं सफाई करूँगी और खाना पकाऊँगी। और ये मेरे और बहुत सारे पौधे हैं। ये शिमला मिर्च का है, ये भी टमाटर है, ये भी टमाटर है, ये हरी मिर्च है, ये पुदीना, मनी प्लांट है। अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही थी आज माश की दाल फ्राई स्टाइल में, तो मैंने कहा आपके साथ अपनी रेसिपी को मैं शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ ये रेसिपी। और उसके लिए मैंने माश की दाल को ये देखें तकरीबन कुक कर लिया। थोड़ी सी इसके अंदर कसर है जो मसाले के अंदर जाके इसी कसर पूरी होगी। और ये मैंने जो है ना 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए, उनको बारीक चॉप कर लिया है। और अब मैं जो है इसको फ्राई कर रही हूँ ऑयल में। ऑयल आप अपने टेस्ट के हिसाब अपने उस हिसाब से लीजिए जितना आप लोग यूज़ करते हैं। वैसे कम ही ऑयल यूज़ करना चाहिए, इसलिए मैंने कम ही ऑयल लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, वरना माश की दाल में बहुत ज़्यादा ऑयल अच्छा लगता है। ये मैंने जो है ना 2 बड़े साइज़ के टमाटर हरी मिर्चों के साथ ना ग्राइंड कर लिए हैं, ताकि इसके अंदर लाल मिर्चें कम डलें और हरी मिर्चों से ज़रा इसका सौंधापन एक मज़ेदार सा आए। ये देखें प्याज हमारा फ्राई हो रहा है। इसके साथ ही ना ये मैंने कुटा हुआ लहसुन भी इसके अंदर ऐड कर दिया है और वो इसके साथ अब मैं फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन शेड में भी आना शुरू हो गया है प्याज। इसके साथ ही मैंने ना लहसुन और अदरक को कूट के इसके अंदर ऐड किया है। तो उसकी खुशबू ही फ्रेश की ना कुछ और होती है, तो इसलिए फ्रेश यूज़ करें, उससे हांडी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये फ्राई होता है तो अब ये देखें ऑयल सेपरेट हो रहा है और इतनी ज़बरदस्त इसकी फ्राई हुई हुई की खुशबू आ रही है अदरक लहसुन की। तो अब मैं इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करती हूँ। मैं इसलिए टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लेती हूँ ताकि ये ज़्यादा मुँह में ना आए और बच्चों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। तो ये है कि टमाटर जो है ना बच्चे वरना निकाल निकाल के फेंक रहे होते हैं, सही से स्मैश ना हुए हुए हों तो ये सही से स्मैश हो जाते हैं, ग्राइंड हो जाते हैं, तो पता भी नहीं चलता और ज़बरदस्त सा फ्राई हो गया। अब मैं इसके अंदर ये टमाटर का ये देखिए इसके अंदर मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। सूखा धनिया, हल्दी, लाल मिर्चें मैंने बहुत थोड़ी डाली हैं क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्चें भी ग्राइंड करके डाली हैं और नमक भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। बस इतने से स्पाइसेस डाल लें और इसको अच्छे से भूनना है। इसके ऊपर तरी आ जाएगी तो हमने इसके अंदर दाल मिक्स करके दम लगा देना और हमारी ज़बरदस्त सी दाल तैयार हो जाएगी। ये देखिए मसाला इतना ज़बरदस्त भुन गया, ऑयल सेपरेट हो गया इसका और ये ज़बरदस्त सी से खुशबू भी आ रही है। अब मैं इसके अंदर ये एक बड़े साइज़ का ना हाफ़ लेमन, ये बड़े साइज़ का है, मैं मसाले के अंदर ये हाफ़ लेमन स्क्वीज़ कर रही हूँ। मैंने हाफ़ ही इसके अंदर ऐड किया है क्योंकि ज़्यादा खटाई नहीं मैं बच्चों की जैसे डाल रही। उनके पेपर्स भी होने वाले हैं, अभी स्कूल खुले हैं छुट्टियां होके, तो इसलिए अब मैं इसके अंदर माश की दाल को ऐड कर दूँगी। ज़बरदस्त मसाला रेडी हो चुका है। इससे ये होता है कि नींबू डालने से माश की दाल में जो एक लेस सी बन जाती है ना वो नहीं बनती, एक बैलेंस रहता है, लेस वाली मुँह में नहीं फील हो रही होती। मैंने ऐड की इसमें माश की दाल और मैं अब अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए दम की आंच पे रख दूंगी ताकि मसाला और माश की दाल आपस में मिक्स हो जाए। ये देखिए ये फाइनल लुक है दाल की। मज़ेदार माश की दाल, फ्राई माश की दाल जो है हमारी तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत सिंपल, बहुत आसान है और बहुत टेस्टी भी है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.